हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द एसक्यूएल लर्निंग सीरीज। और आज की इस क्लास के अंदर मैं आपको एसक्यूएल जॉइंस के बारे में बताऊंगा। लेकिन अगर आपने इस सीरीज के प्रीवियस वीडियो नहीं देखे हैं तो उस पर मैंने ये वाली प्लेलिस्ट बना दी है, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो एक बार आप इन सभी वीडियोस को भी जरूर देख लेना। तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम है अभिषेक और आप देख रहे हैं माइक्रो सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल। देखिए फ्रेंड्स, एसक्यूएल में जॉइंस का यूज करते हुए आप दो या उससे अधिक टेबल्स में से रिलेटेड कॉलम्स के आधार पर रोज को कॉम्बाइन कर सकते हैं। एक्चुअल में जॉइंस की हेल्प से आप मल्टीपल टेबल में से रिलेटेड डेटा को फेच करके कॉम्बाइन कर सकते हैं। इस बात को अभी मैं आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा। अब देखिए फ्रेंड्स, एसक्यूएल में जॉइंस के टाइप होते हैं। सबसे पहला टाइप होता है इनर जॉइन, फिर होता है हमारा लेफ्ट जॉइन, फिर है राइट जॉइन और लास्ट है फुल जॉइन। अगर हम इनर जॉइन की बात करें तो यहाँ पर डेफिनेशन वाइज आप देखिए, रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड्स फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो यहाँ पर मैं आपको जॉइंस इन डायग्राम्स के थ्रू समझाता हूँ। तो ए और बी को आप टेबल मानना, टेबल ए है टेबल बी है। ओके, तो अगर हम बात करें इनर जॉइन की, जब हम इसे ए टेबल और बी टेबल के साथ अप्लाई करेंगे तो ये चेक किया जाएगा कि इन दोनों टेबल में जो रिकॉर्ड्स मैच करेंगे उन्हें रिटर्न कर दिया जाएगा, यानी उन्हें शो कर दिया जाएगा। लेकिन अगर हम बात करें लेफ्ट जॉइन की तो इसमें ऐसा नहीं होता। इसमें ए वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड शो किए जाते हैं, लेकिन बी वाली टेबल के केवल वही रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जो ए वाली टेबल में मैच करेंगे। जो रिकॉर्ड्स बी टेबल के ए वाली टेबल्स के साथ मैच नहीं करेंगे ना, वो रिकॉर्ड शो नहीं किए जाएंगे। तो लेफ्ट जॉइन में ए का तो पूरा डाटा आएगा, लेकिन बी का केवल वही डाटा आएगा जो मैच करेगा ए वाली टेबल के साथ। ठीक है, राइट जॉइन की बात करें, इसमें राइट वाली टेबल यानी बी वाली टेबल का तो पूरा डाटा आएगा, लेकिन ए वाली टेबल का वही डाटा आएगा जो बी वाली टेबल के साथ मैच करेगा। हम एक्चुअल में रिकॉर्ड की बात कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फुल जॉइन की, तो फुल जॉइन में दोनों टेबल के, चाहे वो ए टेबल हो चाहे वो बी टेबल हो, इसके पूरे रिकॉर्ड शो किए जाते हैं। अब इन सभी को मैं आपको एक एक करके एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगा, आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं इनर जॉइन। देखिए इनर जॉइन में जैसा कि मैंने आपको बताया, रिटर्न्स ओनली मैचिंग रिकॉर्ड फ्रॉम बोथ टेबल्स। तो इसका जो सिंटेक्स है वो है, सबसे पहले आपको सेलेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको कॉलम्स बताने। अगर आप पूरा डाटा एक साथ शो करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप डायरेक्ट स्टार लगा सकते हैं। उसके बाद आएगा फ्रॉम, फिर आएगा ए टेबल का नाम। हम बात करें इस टेबल की, यहाँ पर मैं एग्जाम्पल में ए टेबल ले रहा हूँ, यहाँ पर आपकी टेबल कोई सी भी हो सकती है। इसके बाद आप जिस टेबल के साथ इनर जॉइन चला रहे हैं तो यहाँ पर इनर जॉइन कीवर्ड आ जाएगा। फिर आपकी बी टेबल का नाम आएगा, तो ये आपके केस में कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर आपको ऑन कीवर्ड लिखना है, उसके बाद आपको अपनी ए टेबल का नाम बताना है, फिर आपको डॉट लगाना है और उस कॉलम का नाम बताना है जो आपको कंपेयर करना है दूसरी वाली टेबल के साथ। ठीक है, फिर आपको इक्वल के बाद बी वाली टेबल में से उस कॉलम का नाम लिखना है जिसके आधार पर आपको रिकॉर्ड मैच करवाने। तो एग्जांपल से समझाता हूँ और अच्छे से समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने इनर जॉइन का एक एग्जांपल बना रखा है। तो यहाँ पर मेरे पास एक एम्प्लॉयज नाम की टेबल है। इसके अंदर देखिए 3 कॉलम है, एम्प्लॉय आईडी, एम्प्लॉय का नाम और डिपार्टमेंट आईडी। एक डिपार्टमेंट्स नाम की टेबल है जिसके अंदर 2 कॉलम है, डिपार्टमेंट आईडी और डिपार्टमेंट का नाम। रिकॉर्ड मैंने यहाँ पर इनके अंदर ये स्टोर किए हुए हैं। तो यहाँ पर आप देखना है इन दोनों टेबल में डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम जो है ना वो सेम रखे गए हैं। ठीक है, अब इन दोनों टेबल के ऊपर मैं इस क्वेरी के थ्रू इनर जॉइन को अप्लाई कर रहा हूं। तो सबसे पहले मैंने लिखा सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नाम मैंने बता दिया एम्प्लॉइज। उसके बाद मैंने इनर जॉइन अप्लाई करा और यहाँ पर अपनी दूसरी टेबल यानी बी वाली टेबल का नाम लिख दिया जो कि है डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एम्प्लॉइज वाली टेबल ए टेबल है, डिपार्टमेंट्स वाली टेबल बी टेबल है। अब यहाँ पर देखिए ऑन कीवर्ड लगाने के बाद मैंने अपनी एम्प्लॉइज वाली टेबल का नाम दिया, उसके बाद डॉट लगाया और बोल दिया डिपार्टमेंट आईडी। तो इस वाले कॉलम की बात की जा रही है। ठीक है, इक्वल लगाया मैंने और बोला डिपार्टमेंट्स डॉट डिपार्टमेंट आईडी, यानी अब इस वाली टेबल के इस वाले कॉलम की बात हो रही है। तो दोनों टेबल के बीच में इन कॉलम को मैंने चेक करा इक्वल लगाकर। तो जो रिकॉर्ड मैच करते हैं इनर जॉइन में दोनों टेबल में से, केवल उन्हें ही शो किया जाता है। तो रिजल्ट में देखो आप यहाँ पर 3 ही रिकॉर्ड शो है। तो यहाँ पर आप इन दोनों टेबल में देखना, ये केवल 3 रिकॉर्ड जो है ना यही मैच करें इन दोनों टेबल के अंदर, 101, 102, 103। तो यहाँ पर भी देखो 101, 102 और 103 है। 104 इस वाली टेबल में नहीं है और 106 इस वाली टेबल में नहीं है। तो इसलिए यहाँ पर रिजल्ट के अंदर केवल 3 ही रिकॉर्ड शो किए गए। तो इनर जॉइन का यूज करते हुए मैंने क्या करा, इन दोनों टेबल के डेटा को मैंने कॉम्बाइन करके शो कर लिया। अब मैं चाहूँ तो इस रिजल्ट को अलग से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ, जो कि ऑलरेडी मैंने आपको बता रखा है। तो इनर जॉइन कुछ इस तरीके से अप्लाई किया जाता है। तो चलिए इसका मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो मैंने यहाँ पर अपना माइस्क्यूएल वर्कबेंच ओपन कर लिया है। अब सबसे पहले मैं डेटाबेस को सेलेक्ट करूंगा। तो कंपनी डेटाबेस को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, क्योंकि इसके अंदर मुझे एक टेबल बनानी पड़ेगी जो कि एम्प्लॉइज, जिसे मैंने अभी आपको दिखाया था, वो टेबल मेरे पास नहीं है। तो ये 3 कॉलम वाली टेबल मैं बना रहा हूँ। इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। टेबल क्रिएट हो चुकी है। अब टेबल के अंदर मैं इन रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेता हूँ। 5 नंबर के रिकॉर्ड्स में मैं डिपार्टमेंट आईडी नल रख रहा हूँ। इसके पीछे रीजन है, आगे दिखाऊंगा मैं आपको। सेलेक्ट करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, तो रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुके हैं।
अब मैं एक बार आपको टेबल भी दिखा देता हूँ। तो ये एम्प्लॉयज़ वाली टेबल देखिए यहाँ पर बन चुकी है और इसके अंदर डेटा भी आ चुका है। अब मैं डिपार्टमेंट्स वाली टेबल बना लेता हूँ। तो सेलेक्ट करता हूँ इस क्वेरी को और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। तो डिपार्टमेंट्स टेबल क्रिएट हो गई है। इसके अंदर भी मैं रिकॉर्ड्स को एंटर कर लेता हूँ। तो यहाँ पर सेलेक्ट करता हूँ क्वेरी को और एग्जीक्यूट करता हूँ। रिकॉर्ड्स भी एंटर हो चुके हैं। अब मैं एक बार आपको डिपार्टमेंट्स टेबल भी दिखा देता हूँ। तो सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो देखिए डिपार्टमेंट्स टेबल भी बन चुकी है। तो चलिए अब चलाते हैं हम हमारे इनर जॉइन वाली क्वेरी। तो इसके अंदर देखिए सबसे पहले वही हमने लिख दिया सेलेक्ट, उसके बाद हमने बता दिया इस टेबल का सारा डाटा, ठीक है। इसके बाद हमने लिखा इनर जॉइन और हमने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स वाली टेबल बता दी कि इसके साथ हमें इनर जॉइन करना है। ऑन लिखने के बाद मैंने अपनी टेबल का नाम बताया और इसके कॉलम का नाम बता दिया डिपार्टमेंट आईडी, ठीक है। इक्वल लगाया ताकि इक्वलिटी चेक की जा सके। फिर डिपार्टमेंट्स वाली टेबल का नाम बता दिया और उसके डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम का नाम बता दिया। तो दोनों टेबल में से जो भी कॉमन डाटा होगा वो शो कर दिया जाएगा, जो कि ऑलरेडी मैं आपको रिजल्ट में दिखा चुका हूं, बट फिर भी एक बार मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूं। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, रिजल्ट के अंदर इन दोनों टेबल्स में से जो रिकॉर्ड मैच करे थे उन्हें शो कर दिया गया है। तो इस तरीके से इनर जॉइन काम करता है। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला है हमारा लेफ्ट जॉइन। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लेफ्ट जॉइन में जो लेफ्ट वाली टेबल है यानी ए वाली जो टेबल है ना, इसका सारा डाटा शो किया जाता है, लेकिन बी वाली जो टेबल है ना, इसका केवल वही डाटा शो किया जाता है जो ए टेबल के साथ मैच कर रहा है। डाटा मतलब रिकॉर्ड्स की बात की जा रही है। जो रिकॉर्ड्स ए वाली टेबल के साथ मैच करेंगे ना बी वाली का, वही रिकॉर्ड्स बी वाली टेबल के शो किए जाएंगे, लेकिन ए वाली टेबल के सारे रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जब हम लेफ्ट जॉइन को अप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर जो सिंटेक्स है वो बड़ा ही सिंपल है। सबसे पहले सेलेक्ट लिखना है, फिर आपको कॉलम्स के नाम बता देने, चाहो तो आप पूरी टेबल का डाटा शो कर सकते हो। उसके बाद आपको अपनी पहले उस टेबल का नाम बताना है जो कि लेफ्ट में है। तो एग्जांपल में हमने टेबल ए लिख दिया। उसके बाद लेफ्ट जॉइन आपको जिस टेबल पर अप्लाई करना है उस टेबल का नाम आ जाएगा। तो एग्जांपल में टेबल बी आ गया। ऑन लिखने के बाद आपको टेबल ए के किस कॉलम के साथ मैच कराना है, इक्वल लगाने के बाद आपको टेबल बी के किस कॉलम के साथ मैच कराना है वो लिखना होता है। तो चलिए प्रैक्टिकल से समझते हैं। तो यहाँ पर देखिए लेफ्ट जॉइन को अगेन मैं उसी टेबल पर अप्लाई करने वाला हूँ। एम्प्लॉइज वाली टेबल है और डिपार्टमेंट्स वाली टेबल है। एम्प्लॉइज वाली टेबल में वही 3 कॉलम है, डिपार्टमेंट्स वाली टेबल में वही 2 कॉलम है। अगर मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ जो कि यहाँ लिखी हुई है, देखिए सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज टेबल। अब यहाँ पर देखिए मैंने एम्प्लॉइज टेबल के लिए एलिसिस को यूज करा है। तो ऐसा लिखने से होता क्या है, देखिए मैंने यहाँ लिखा हुआ है ना एज ई। तो ऐसा लिखने से ये होता है कि इस टेबल के लिए एक शॉर्ट में नेम क्रिएट करा है हमने। इससे आप एक टेम्परेरी नेम कह सकते हैं या फिर आप इसे कह सकते हैं कि आपने इस टेबल के लिए एक नया नाम रख दिया है जो कि है ई, ठीक है। तो ऐसा कब करते हैं, जब आपकी टेबल का नाम बड़ा हो या कॉलम का नाम बड़ा हो, तो आप क्या कर सकते हैं, एक टेम्परेरी नेम दे सकते हैं, एक नया नाम उस टेबल का उस कॉलम का रख सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल में हमने टेबल का एक नया नाम क्या बना दिया, ई। बनाने का तरीका है एस लिखने के बाद आपको जो भी नाम रखना है वो आप रख दो। उसके बाद मैंने देखिए लेफ्ट जॉइन अप्लाई करने के लिए कीवर्ड लगा दिया। फिर मैंने यहाँ पर डिपार्टमेंट्स वाली टेबल बता दी और उसके लिए भी एक नया नाम क्रिएट कर लिया है जो कि शॉर्ट नेम डी, ताकि टेबल का नाम थोड़ा छोटा हो जाए, जब हम इसे यूज करें तब हम शॉर्ट में लिख सके। तो यहाँ पर देखिए मैंने ऑन लिखने के बाद इस बार एम्प्लॉइज नहीं लिखा, एम्प्लॉइज का शॉर्ट नेम यूज करा क्योंकि हमने इसका शॉर्ट नेम यहाँ पर क्रिएट कर दिया है जो कि है ई। तो ई मतलब क्या हो गया, एम्प्लॉइज वाली टेबल की बात हो रही है, उसके डिपार्टमेंट आईडी वाले कॉलम की बात हो रही है यहाँ पर। उसके बाद देखिए इक्वल लगाकर मैंने डी लिखा, तो डी का मतलब हो गया डिपार्टमेंट्स वाली टेबल। शॉर्ट नाम मैंने पहले ही क्रिएट कर दिया इसलिए यहाँ पर मैंने डी लिखा हुआ है। तो डी डॉट डिपार्टमेंट्स आईडी। अब जैसे ही मैं इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करूंगा तो देखिए रिजल्ट में क्या होगा कि लेफ्ट वाली टेबल का यानी इस वाली टेबल का तो पूरा डाटा आएगा। तो यहाँ पर देखिए 101, 102, 103, 104 और ये 5 नंबर का रिकॉर्ड भी आया है। आईडी इसलिए नहीं आई इसकी क्योंकि यहाँ पर हमने एंटर ही नहीं करी थी, इसलिए यहाँ पर नल दिखा रहा है। तो लेफ्ट टेबल का तो पूरा डाटा आता है, लेकिन जो राइट वाली टेबल है ना, यानी डिपार्टमेंट्स वाली टेबल की बात कर रहे हैं हम, या आप कह सकते हैं बी वाली टेबल की बात कर रहे हैं, उसके केवल वही रिकॉर्ड्स आएंगे जो कि लेफ्ट वाली टेबल के साथ मैच करे होंगे। तो देखिए लेफ्ट वाली टेबल के साथ क्या मैच करा है, 101, 102 और 103, ठीक है। बाकी 104 इसके अंदर है ही नहीं, इसलिए यहाँ पर क्या आ गया, नल आ गया। और देखिए यहाँ पर जो 5 नंबर का रिकॉर्ड है वो भी मैच नहीं करा, इसलिए यहाँ पर नल आ रहा है। और जो 106 है ना, वो रिकॉर्ड इसलिए शो नहीं हुआ क्योंकि वो एम्प्लॉइज वाली टेबल में नहीं है। बाकी डिपार्टमेंट नेम के अंदर देखो आप, केवल जो रिकॉर्ड मैच करे ना 101, 103 यही मैच करे ना, 4 इस वाली टेबल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नल आ रहा है। तो होता यही है, जब आप लेफ्ट जॉइन अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा डाटा आएगा, लेकिन जो राइट वाली टेबल है उसका केवल वही रिकॉर्ड शो होंगे जो मैच करेंगे, और जो मैच नहीं करेंगे उनकी जगह क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। अब देखिए अगर राइट जॉइन की बात करें तो क्या होता है, अ राइट जॉइन रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द राइट टेबल, यानी इस टेबल की बात हो रही है राइट में, इसके तो सारे रिकॉर्ड्स क्या किए जाएंगे, रिटर्न किए जाएंगे।
बट ए वाली टेबल जो है यानी लेफ्ट वाली जो टेबल है ना, इसके केवल वही रिकॉर्ड्स रिटर्न किए जाएंगे जो बी वाली टेबल के साथ मैच करेंगे। जो रिकॉर्ड्स मैच नहीं करेंगे वहां पर नल रिटर्न कर दिया जाएगा और जो मैच करेंगे वो बी वाली टेबल के साथ ही शो कर दिए जाएंगे। सिंटेक्स में देखिए सब कुछ सेम रहेगा, बस आपको लेफ्ट की जगह राइट कीवर्ड का यूज करना पड़ेगा। चलिए एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं आपको। एग्जाम्पल में अगेन मैं वही टेबल यूज कर रहा हूं जो कि है एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स। अब देखिए जब मैं इस क्वेरी को चलाऊंगा, क्वेरी में मैंने केवल राइट ज्वाइन करा है, लेफ्ट की जगह राइट कर दिया है, बाकी सब कुछ सेम रखा है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया राइट वाली टेबल का पूरा डाटा आएगा, ठीक है, लेकिन लेफ्ट वाली टेबल के केवल वही रिकॉर्ड शो किए जाएंगे जो कि मैच करेंगे। तो यहाँ पर देखो पहले आप मैचिंग 101 मैच है 101 के साथ, ठीक है, यानी 3 तक तो मैच हो गया। लेकिन आप देखना इस वाली टेबल के केवल 3 तक के रिकॉर्ड प्रिंट हुए, बाकी के लिए देखिए नल आ गया है, क्योंकि देखिए डेफिनेशन क्या कह रही है कि राइट वाली टेबल का तो पूरा डाटा, तो राइट वाली टेबल तो ये हो गई, तो इसका तो देखिए पूरा डाटा आया है 101, 102, 103 और 106 भी आया है, और इसके देखिए सारे डिपार्टमेंट भी आए हैं, इनकी जगह नल नहीं आया। लेकिन यहाँ पर देखिए जो मैच कराया ना वो शो किया गया है, बाकी जहाँ मैच नहीं करा वहां पर क्या प्रिंट कर दिया गया है, नल प्रिंट कर दिया गया है। तो राइट ज्वाइन में यही होता है, राइट वाली टेबल का पूरा डाटा आता है लेकिन लेफ्ट वाली टेबल के वही रिकॉर्ड शो किए जाते हैं जो मैच करते हैं। चलिए अब मैं दोनों को आपको एक बार प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर देखिए मैं इस क्वेरी को चलाता हूँ जो कि ऑलरेडी मैं आपको समझा चुका हूँ, सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यह है हमारा लेफ्ट ज्वाइन। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट के अंदर लेफ्ट वाली टेबल का तो पूरा डाटा आया है लेकिन राइट वाली टेबल के केवल वही रिकॉर्ड शो किए गए जो कि लेफ्ट वाली टेबल से मैच करें। अब एक काम करता हूँ, इसी क्वेरी को मैं कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं लेफ्ट की जगह राइट लिख देता हूँ, ठीक है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो इस बार देखिए रिजल्ट में राइट वाली टेबल का तो पूरा डाटा आया है लेकिन लेफ्ट वाली टेबल से केवल वही रिकॉर्ड शो किए गए जो कि राइट वाली टेबल के साथ मैच कर रहे थे। तो इस तरीके से आप लेफ्ट और राइट ज्वाइन का यूज कर सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स अगला ज्वाइन है हमारा फुल ज्वाइन। अब फुल ज्वाइन आल्सो नोन एज अ फुल आउटर ज्वाइन, इसे हम फुल आउटर ज्वाइन भी कहते हैं। रिटर्न्स ऑल रिकॉर्ड्स फ्रॉम द बोथ टेबल्स, दोनों टेबल में से सभी रिकॉर्ड्स को रिटर्न किए जाते हैं, ठीक है, एंड फिल्स इन नल फॉर मिसिंग मैचेस ऑन आइदर साइड, और दोनों टेबल में से जहां पर रिकॉर्ड्स मैच नहीं करते वहां पर नल को शो कर दिया जाता है। अब देखिए एक्चुअल में ये लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन का ही कॉम्बिनेशन होता है। अब यहाँ पर मैं आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं कि MySQL DBMS के अंदर डायरेक्ट फुल ज्वाइन संभव नहीं है। अगर आप MySQL के अंदर फुल ज्वाइन को यूज करना चाहते हो तो उसके लिए फिर आपको यूनियन का यूज करना पड़ता है। आप लेफ्ट ज्वाइन और राइट ज्वाइन के बीच में यूनियन कीवर्ड का यूज कर लो तो उससे होता यह है कि फुल ज्वाइन अचीव हो जाता है। डायरेक्ट आप फुल ज्वाइन कीवर्ड लिखकर इसे यूज नहीं कर सकते। अगर आप फुल ज्वाइन लिखकर यूज करना चाहते हैं तो फिर आपको PostgreSQL या फिर SQL सर्वर DBMS का यूज करना पड़ेगा, और इस सीरीज के अंदर मैं MySQL DBMS का यूज कर रहा हूं तो उसके अंदर तो फिर हमें यूनियन का यूज करना पड़ेगा। यानी हमें पहले लेफ्ट ज्वाइन वाला सिंटेक्स लिखना है, फिर यूनियन कीवर्ड यूज करना है, फिर राइट ज्वाइन वाला सिंटेक्स लिख देना है, तो उससे हमारे लिए फुल ज्वाइन अचीव हो जाएगा। तो यहाँ पर फुल ज्वाइन को समझाने के लिए अगेन मैं वही टेबल का यूज करूंगा जो कि है एम्प्लॉइज और डिपार्टमेंट्स वाली टेबल, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब आप फुल ज्वाइन अचीव करते हो तो दोनों टेबल का पूरा डाटा आता है और जहां रिकॉर्ड मैच नहीं करते वहां पर नल को शो कर दिया जाता है। तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे लेफ्ट ज्वाइन वाली क्वेरी। तो यहां तक जो क्वेरी है वो लेफ्ट ज्वाइन वाली है, देखिए वही है ना, लेफ्ट ज्वाइन कीवर्ड है जैसा कि अभी मैंने आपको समझाया था। बीच में मुझे एक कीवर्ड का यूज करना है जो कि है यूनियन, और यहाँ पर जो ये वाली क्वेरी लिखी हुई है ना, ये है हमारी राइट ज्वाइन वाली क्वेरी, ये है लेफ्ट और ये है राइट वाली। यहाँ पर सेमीकोलन मत लगा देना, सेमीकोलन जो है ना वो राइट ज्वाइन जब खत्म करेंगे ना तब आएगा। तो यहाँ पर जब इस क्वेरी को एग्जीक्यूट करा जाएगा तो आउटपुट में देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया ना दोनों टेबल का पूरा डाटा। तो सबसे पहले इधर से चलेंगे, तो यहाँ पर देखिए 101, 102, 103 ये तो आएगा क्योंकि ये मैच करा है। फिर उसके बाद 104 मैच नहीं करा तो उसकी जगह नल आ गया। फिर यहाँ पर क्या हुआ, 5 वाला रिकॉर्ड है वो भी मैच नहीं करा तो नल आ गया, ठीक है। फिर इसका पूरा डाटा आएगा, जैसा कि मैंने बोला ना पूरा डाटा था, अभी तो 106 बाकी है, तो यहाँ पर देखिए 106 भी शो कर दिया गया है। जहां मैच नहीं करा वहां नल आता है, जहां मैच कर जाता है वहां पर रिकॉर्ड को शो कर दिया जाता है। अब इस वाली टेबल का भी पूरा डाटा आएगा, देखो 101, 102, 103, 104, जहां पर रिकॉर्ड नहीं है वहां नल। 106 वाला जो रिकॉर्ड है ना वो एम्प्लॉइज वाली टेबल में नहीं है, इसलिए यहाँ पर नल शो कर दिया गया है। तो दोनों टेबल का पूरा डाटा आएगा, जहां रिकॉर्ड मैच नहीं करेगा वहां पर नल आ जाएगा। बस इतना ही होता है फुल ज्वाइन के अंदर। तो चलिए इस क्वेरी को भी मैं आपको एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ। तो चलिए इस क्वेरी को हम सेलेक्ट करते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट शो हो चुका है, दोनों टेबल का पूरा डाटा है और जहां रिकॉर्ड मैच नहीं करा वहां पर नल शो कर दिया गया है, ठीक है। तो फुल ज्वाइन कुछ इस तरीके से काम करता है। देखिए फ्रेंड्स इसके बाद जो अगला ज्वाइन है वो है सेल्फ ज्वाइन, बट ये कोई नया ज्वाइन नहीं है, ये एक रेगुलर ज्वाइन है जो कि इनर ज्वाइन ही है,
जब आप किसी टेबल के अंदर डेटा को आपस में कंपेयर करने के लिए यूज़ कर लेते हो ना, तो वहाँ पर ये इनर जॉइन सेल्फ जॉइन बन जाता है। टेबल एक ही रहने वाली है, इस बार टेबल दो नहीं होगी, टेबल एक ही रहेगी। उसके अंदर आप क्या करोगे, उसी टेबल को वापस खुद से ही कंपेयर करोगे, तब सेल्फ जॉइन बन जाएगा। इसके लिए हम यूज करते हैं एलाइसिस को, ठीक है, यानी वही एज लिखकर आप कोई भी नाम दे सकते हैं। अब देखिए इसकी जरूरत कहाँ पड़ती है, जब आपकी टेबल में मिक्स डेटा है और उसमें से आपको कुछ फाइंड करना है, जैसे कि फाइंडिंग एम्प्लॉइज एंड देयर मैनेजर्स। टेबल एक ही है, एम्प्लॉइज भी उसी में है और मैनेजर भी वही है, ठीक है। तब आपको ये फाइंड करना है कि कौन से एम्प्लॉइज किसके लिए मैनेजर है, तब आप इसका यूज कर सकते हो। अभी मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा। कंपेयरिंग प्रोडक्ट्स विद अदर्स इन अ सेम कैटेगरी, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। आइडेंटिफाइंग डुप्लीकेट्स विद इन अ टेबल, टेबल्स में से डुप्लीकेट्स को फाइंड करना है, तब भी आप इसका यूज कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए इस एग्जाम्पल में सेल्फ जॉइन को समझाने के लिए मैंने इस वाली टेबल को बना रखा है जिसका नाम है स्कूल स्टाफ। ओके, 3 कॉलम है, स्टाफ आईडी, स्टाफ नेम और कोऑर्डिनेटर आईडी, ठीक है। तो यहाँ पर कोऑर्डिनेटर को आईडी मिली हुई है, जानबूझकर इसको नल रखा गया है। अब अगर मैं यहाँ पर इस टेबल के ऊपर पहली क्वेरी चलाऊं जो कि ये है, सेलेक्ट करें सारे रिकॉर्ड को फ्रॉम स्कूल स्टाफ। देखिए इसको मैंने एक नाम दे दिया ए। इसके पीछे रीजन है क्योंकि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर सेल्फ ज्वाइन कर रहा हूँ, टेबल एक ही रहने वाली है, तो यहाँ पर मैंने ज्वाइन कीवर्ड यूज करा। सेल्फ ज्वाइन में आपको आगे कुछ भी नहीं लिखना है, सिर्फ ज्वाइन लिखना है। उसके बाद देखिए फिर से वही टेबल का नाम दिया, टेबल नहीं है, लेकिन इस बार मैंने इसका एक नया नाम रख लिया बी। इसी टेबल के 2 नाम हो गए, एक हो गया ए, एक है बी। अब मैंने ऑन लिखकर बोला कि इस टेबल के अंदर ए मतलब वही स्कूल स्टाफ टेबल की बात हो रही है, कोऑर्डिनेटर आईडी को मैच करके देखा जाए। अब मैंने इसी टेबल का नाम बी भी रख रखा। बी के साथ मैंने बोला दूसरे कॉलम का नाम, ए के साथ तो मैंने क्या बता दिया, इस वाले कॉलम का नाम, और बी के साथ मैंने स्टाफ आईडी वाले कॉलम का नाम बता दिया। तो इन दोनों कॉलम के डाटा को कंपेयर करके देखा जाएगा कि किसका डाटा किसके साथ मैच कर रहा है। तो जिसका मैच करता जाएगा ना, वो अलग से शो कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए रिजल्ट में कुछ इस तरीके से शो कर दिया जाएगा। बट इस रिजल्ट को और अच्छा बनाने के लिए मैंने क्या करा है, इस क्वेरी को दूसरी तरीके से चलाया ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। अब देखिए एक्चुअल में इस टेबल से हम क्या पता करने वाले हैं कि किसके ऊपर कौन कोऑर्डिनेटर है। हमें एक्चुअल में देखने से ऐसे पता नहीं लग रहा है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, क्वेरी 2 चलाएंगे, उससे हमारे पास एक नई टेबल बन के आएगी जिससे क्लियर हमें यह पता चल जाएगा कि कौन किसका कोऑर्डिनेटर है, ठीक है। जब एक ही टेबल में मिक्स डेटा होता है ना, तब सेल्फ ज्वाइन का यूज किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए जब मैं क्वेरी 2 चलाऊंगा, क्वेरी 2 में मैंने क्या करा, देखिए सेलेक्ट करा है मैंने ए से। ए मैंने ऑलरेडी यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है स्कूल स्टाफ के लिए एक शॉर्ट नेम, और बी मैंने स्कूल स्टाफ के लिए एक और शॉर्ट नेम डिक्लेयर कर दिया। एलएसएस का यूज करते हुए मैंने एक डिफरेंट नेम दे दिया, ऐसे समझ लो। तो यहाँ पर देखिए ऊपर क्या लिखा हुआ है, सेलेक्ट ए का मतलब क्या हो गया, स्कूल स्टाफ टेबल का नाम आ गया, उसके अंदर स्टाफ नेम को, ठीक है, और इसका भी मैंने एक शॉर्ट नेम क्रिएट कर दिया टीचर। यानी सेलेक्ट करने के बाद एक नया कॉलम बनेगा जिसका नाम होगा टीचर। ऐसे ही मैंने बी से बोला स्टाफ नेम वाले कॉलम में से डेटा को सेलेक्ट करना है और एक नया टेम्परेरी कॉलम बनाना है या एक नया नाम का कॉलम बनाना है जिसका नाम होगा कोऑर्डिनेटर। 2 कॉलम बनेंगे नए, टीचर और कोऑर्डिनेटर। तो टीचर में तो टीचर के नाम आ जाएंगे और कोऑर्डिनेटर में कोऑर्डिनेटर के नाम आ जाएंगे। ओके, अब फ्रॉम करके मैंने बता दिया स्कूल स्टाफ टेबल का नाम और यहाँ पर मैंने शॉर्ट नेम क्रिएट कर लिए। अब मैंने यहाँ पर ज्वाइन चलाया है, ठीक है। ज्वाइन चलाने के साथ मैंने वही कंपेयर करके देख लिया आईडी को, कोऑर्डिनेटर आईडी और स्टाफ आईडी जिसकी भी मैच कर रही होगी। तो देखिए इससे जो रिजल्ट जनरेट होकर आया है ना, उसमें साफ पता लग गया 2 कॉलम बने टीचर और कोऑर्डिनेटर, जो कि हमने यही बनवा लिए थे। टीचर्स के अंदर टीचर्स के नाम है, कोऑर्डिनेटर के अंदर कोऑर्डिनेटर का नाम है। तो इससे क्लियर पता लग गया, देखिए कनक मेहता टीचर तो है लेकिन इसके ऊपर क्या है, कोऑर्डिनेटर एक, वो है मोहित शर्मा। ऐसे ही सुनील वर्मा के ऊपर मोहित शर्मा कोऑर्डिनेटर है, अजय कपूर के ऊपर कनक मेहता कोऑर्डिनेटर है, राघव वर्मा के ऊपर सुनील वर्मा कोऑर्डिनेटर है। लेकिन अगर इससे पहली वाली क्वेरी चलाएं तो इसमें भी हुआ तो वही है। देखिए यहाँ पर देखिए कनक मेहता, इसके ऊपर कोऑर्डिनेटर कौन है, मोहित शर्मा। तो यहाँ पर देखिए कनक मेहता, इसके ऊपर कोऑर्डिनेटर मोहित शर्मा। लेकिन यहाँ पर ज़्यादा क्लियर समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि यहाँ पर कॉलम के नाम नहीं थे। तो इस वाली क्वेरी में मैंने थोड़ा सा चेंजेस करा है कि यहाँ पर मैंने कॉलम भी बना लिए हैं ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो आप सेल्फ ज्वाइन को चाहो तो ऐसे चला सकते हो, चाहे फिर ऐसे चला सकते हो। तो चलिए फ्रेंड्स, एक बार मैं आपको मायस्क्यूएल वर्कबेंच में ले जाकर इसका प्रैक्टिकल भी दिखा देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले मुझे डेटाबेस को चेंज करना पड़ेगा। अभी मैं कंपनी डेटाबेस में हूँ, अब मैं जाऊँगा स्कूल डेटाबेस में, इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट कर देता हूँ। स्कूल डेटाबेस में मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पर मैं इस टेबल को क्रिएट कर लेता हूँ जो कि स्कूल स्टाफ, जिस टेबल को दिखाकर मैं आपको समझा रहा था उसे मुझे बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैंने क्वेरी को एग्जीक्यूट करा, टेबल क्रिएट हो चुकी है। डेटा इंसर्ट कर लेते हैं हम इस क्वेरी से, ठीक है। डेटा इंसर्ट हो चुका है। अब मैं एक बार आपको टेबल दिखा देता हूँ इस क्वेरी से, ठीक है। तो देखिए वही टेबल है जिस पर अभी हम सेल्फ ज्वाइन अप्लाई करने वाले हैं। अब यहाँ पर देखिए फर्स्ट क्वेरी है, इसे सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ।
तो यहाँ पर देखिए वही रिजल्ट आया जो कि ऑलरेडी मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इस वाली क्वेरी को सेलेक्ट करता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास एक अच्छे से टेबल बनकर आ चुकी है, जिससे हमें पता लग रहा है कि टीचर कौन है और कोऑर्डिनेटर कौन है। अब चाहूँ तो इसे मैं यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर सकता हूँ और अलग से एक एक्सेल फाइल में सेव कर सकता हूँ। ऑलराइट फ्रेंड्स, तो ये थे एसक्यूएल के अंदर जॉइंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करके जरूर जाइएगा और इस पूरी प्लेलिस्ट को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करिए। और यदि आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखे तो उन्हें भी देख लीजिए। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।